हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी द बेसिक में। आज हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ये आज हम कवर करें एक्सरसाइज 5.2 और 5.2 में आप बेसिकली सीखेंगे एंगल्स। तो आपको पहले से ही पता होगा एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, सो एक्यूट एंगल्स आर दोज विच आर लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल्स आर दोज विच आर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। आज हम सीखेंगे राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। तो देखिए राइट एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री का जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं? जो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल जो हमारा 90 डिग्री का हम एंगल बनाते हैं। ओके, नाउ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जब आप कभी भी कहीं एक सीधी लाइन दिखते हैं, सीधी लाइन देखा आपने, जैसे ये क्लॉक है और आपने देखा 9 और 3 के बीच में सीधा एंगल बना रहा है, सो इट इज अ स्ट्रेट एंगल। और इसी एंगल को हम क्या कहते हैं? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री का जो हम एंगल बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सॉरी, स्ट्रेट एंगल, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। तो राइट एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री का, स्ट्रेट एंगल हो गया हमारा 180 डिग्री का। इस जो ये ऊपर एक गोल सा होता है ना, इसको डिग्री बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल हो गया हमारा 180 डिग्री। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। जब एक पूरा रेवोल्यूशन होता है या पूरा गोल सर्कल होता है वो होता है 360 डिग्री, जिसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो अगर हम इसी में पोर्शंस को डिवाइड करें तो देखो, जो ये सीधी लाइन इधर आएगी, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये बना रहा है 90 डिग्री का। ओके, ये कितने का बना रहा है? 90 डिग्री का। हम मैं लिख देते हैं आपके लिए, आपको आसान होगा पढ़ने के लिए। ये यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का बना रहा है, और जब यहाँ एक और ये 90 डिग्री का इधर भी बनाएगा, ठीक है, और अब इस लाइन को थोड़ा सा आगे कर देते हैं, तो ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, पर जब ये पूरा ऐसे गोल घुमा के बनाएगा ना आधा रेवोल्यूशन, तो ये बनाता है हमारा स्ट्रेट एंगल, जिसको हम क्या कहेंगे? 180 डिग्री। क्या कहेंगे बच्चा? 180 डिग्री। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन को मैं ड्रॉ कर देती हूँ, तो देखिए, अब देखो, अब ये यहाँ से लेकर और पूरा ये, अब बताओ ये कितने एंगल डिग्री बना? तो ये बना 270। कितना बना बच्चा? 270। क्योंकि यहाँ पे ना अगर आप वैसे देखोगे तो देखो, ये भी एक राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270। और जब ये पूरा एक सर्कल बना देगा ना, पूरा सर्कल बना देगा, सो इट विल बिकम 360 डिग्री। क्या बन जाएगा बेटे? ये पूरा 360 डिग्री। हमने भी क्या सीखा? राइट एंगल। पहले तो देखो एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स आर दोस विच आर लेस देन 90 डिग्री, विच आर लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल विच आर more than 90 degree but less than 180 degree, less than 180 degree. These are obtuse angles, these are obtuse angle. Now right angle, 90 degree के जो एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल इज लाइक एक स्ट्रेट लाइन, it is, we also call it as a half revolution, but we call it half revolution, so it is 180 degree. कंप्लीट एंगल इज जब पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, डेट्स कॉल 360 डिग्री और कंप्लीट एंगल। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखो डायरेक्शंस के बारे में है, आपको पता होगा, एक हमने कई जगह देखा है ऐसा वाला एक एरो होता है जहाँ पे ऊपर नॉर्थ को डायरेक्ट करते हैं, नीचे साउथ है, इधर हमारा ईस्ट में क्या होता है? सनराइज होता है, और यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे सन सेट होता है। अब देखो इनकी भी सब डायरेक्शंस होती हैं। देखो नॉर्थ और ईस्ट के जो मिडिल पार्ट में होता है ना, वो नॉर्थ ईस्ट होता है। अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल आपने देखा, और जब आपने इसको हाफ किया, ठीक है, इसके बीचों बीच आपने जब एक लाइन खींची इन दो लाइंस के बीच में, तो यहाँ पे एक एंगल बना 45 डिग्री। आपको पता है 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर 90 का हाफ पूछे तो 45 डिग्री। सो दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एंड दिस आर सब डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, साउथ एंड ईस्ट, एंड साउथ वेस्ट, बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। वी हैव हर्ड ऑफ डायरेक्शन ज्योग्राफी, वी नो दैट चाइना इज ऑन द नॉर्थ, क्योंकि चाइना कहाँ है? इधर है चाइना। जब आप पॉलिटिकल मैप देखोगे इंडिया का, तो इधर क्या है? चाइना है।
ठीक है। सो इन नॉर्थ ऑफ इंडिया श्रीलंका, श्रीलंका कहाँ पे है, यहाँ साउथ में, श्रीलंका कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ साउथ में। वी नो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, दे आर फोर मेन डायरेक्शंस, दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, राइट एंगल भी बताया, जो हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये एंगल यहीं पे बनेगा, देखो अगर ये यहाँ पे पूछ रहा है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का है, सिर्फ अकेला पूछ रहा है, और यहाँ भी ये 90 डिग्री का बना रहा है, यहाँ पे भी ये नीचे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ पे भी ये नीचे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल अभी हमने देख के चले हैं, और स्ट्रेट एंगल को हम स्ट्रेट एंगल को हम क्या कहते हैं, इसको हम हाफ रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाफ रेवोल्यूशन, आधा चक्कर। ठीक है, हाफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या होता है, चक्कर। अब यहाँ देख लीजिए कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री, दिस अ कंप्लीट एंगल, दिस इज अ कंप्लीट एंगल। नाउ मूव ऑन द एक्सरसाइज 5.2, इट इज वेरी इजी। अभी देखो आपको देख के बताना है कि हाफ रेवोल्यूशन है, 1/4 रेवोल्यूशन है, कंप्लीट रेवोल्यूशन है। ठीक है, रेवोल्यूशन में मतलब चक्कर, कि उस जो घड़ी के जो कांटे हैं उन्होंने पूरा चक्कर लिया है, आधा चक्कर लिया है, कैसे लिया। अब देखो अभी मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे घड़ी भी ड्रॉ की है, ताकि आप इसको देखते ही समझ जाए। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड। ठीक है, अब देखो 3 to 9, अगर यहाँ पे मेरा जो क्लॉक का हैंड है वो 3 to 9 जाता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, हमें फ्रैक्शन बताना है, फ्रैक्शन मतलब हाफ है, 1/4 है, 3/4 है। अब देखो अगर ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है, बिल्कुल सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो अभी मैंने बताया स्ट्रेट लाइन को हम क्या कह सकते हैं, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, अभी देखो अब दूसरा तरीका, कि अगर आपको घड़ी नहीं बनानी, ठीक है, आपको घड़ी ड्रॉ नहीं करनी, आपको सीधा सीधा देखना है क्या है, तो देखो आप क्या करेंगे, 9 में से आप 3 को माइनस कर लो, 9 में से आप 3 को माइनस कर लो, क्या आंसर आया आपका 6। क्या आया आपका, 9 - 3 क्या आया, 6। ठीक है, अब बच्चा घड़ी में कितने आवर होते हैं, एक घड़ी में तो आपने देखा कि 12 तक की काउंटिंग होती है, 12 तक की होता है, तो आप इस 6 के ही अपोन में आप क्या लिखेंगे, 12। 6 के ही अपोन में आप क्या लिखेंगे, 12। तो देखो फ्रैक्शन निकालने का तरीका बता रही हूँ, ये कोई ऐसा नहीं कि ऐसे ही सवाल होते हैं। अभी आपने घड़ी को देखा तो आपने बता दिया कि मैम ये हाफ रेवोल्यूशन है। अभी मैं आपको एक दूसरा वे बता रही हूँ, देखो 6 से आप इसको कट आउट कर दीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो क्या फ्रैक्शन आया हमारा, 1/2। क्या फ्रैक्शन आया, 1/2। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अब है 7 और 4, 4 to 7 या 4 to 7। अब वो घड़ी क्या जा रही है, 4 से 7 तक जा रही है, 4 से 7 तक जा रही है। अब आप देखो बीच में 1 2 3 आवर का गैप है। ठीक है, 3 आवर का गैप है। अब देखो जब मैंने भी आपको बताया, अब आप एक छोटी सी बात मेरी ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, जब सिर्फ पूछे ये ऐसा बना रहा है, ठीक है, जब ये सिर्फ इतना बना रहा है तो ये क्या है, 1/4 है। क्या है ये, 1/4 है, क्योंकि सिर्फ एक ही हिस्सा बना रहा है। जब ये पूछे दो हिस्से ये कवर हो गए तो ये क्या हो गया, 2/4, 2/4। ठीक है, जब ये पूछे ये 3 हिस्से कवर हो गए हैं तो आप क्या लिखोगे, 3/4। ठीक है, और जब ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया है तब आप क्या लिखोगे, 4/4। अब आपको यहां समझ में आया, 1/4। ओके, सिर्फ एक हिस्सा कवर किया, 1/4। यहां देखोगे 2/4 मीन्स 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये हाफ रेवोल्यूशन हो गया, 1/2 फ्रैक्शन आ गया। अब यहाँ पे 3/4, ठीक है, ये वाला हिस्सा, और यहाँ पे 4/4 मतलब 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट। ओके, 1 रेवोल्यूशन इज कंप्लीट। अभी देखो सवाल अभी आप करते जाओगे ना तो आपको और क्लैरिटी होती जाएगी। अब देखो, अब इसने सिर्फ, अगर मैं इसको मैं यहीं से ही आधा कर लूं, मैं इसको यहीं से ही आधा कर लूं, यहीं से मैंने इसको आधा ड्रॉ कर लिया। अब बच्चा देखो इसने कितना पोर्शन कवर किया है,
इसने कितना पोर्शन कवर किया है, देखो अभी बताया 1/4। जब ये सिर्फ एक ही पोर्शन को कवर करता है तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/4। आपको हाफ हाफ करना आना चाहिए, आप तुरंत सवाल निकाल दोगे। और अगर मैं दूसरा वे बताऊं तो जो हमारी बड़ा हमारा है जिसे 4/4 to 7 है, तो आप 7 में से आप 4 माइनस करो, 7 में से आप 4 माइनस करो, आपका आंसर कितना आता है 3। फिर मैंने कहा है जितना घड़ी में जितने नंबर्स होते हैं उसको आप 3 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या है 12। ओके, तो 3 1 जा 3, ठीक है, और 3 4 जा 12। सो क्या फ्रैक्शन आया हमारे पास, तो हमारे पास फ्रैक्शन आता है 1/4। क्या फ्रैक्शन आता है 1/4। देखो दोनों ही वे बता दिए हैं कि आप घड़ी को ड्रॉ करते हैं और आप उसका पार्टीशन कर लीजिए, ठीक है। अगर सिर्फ वो एक छोटा पार्टीशन पूछता है तो 1/4, ठीक है। दो पार्टीशंस के बारे में पूछा, अगर दो पार्टीशन कवर होते हैं तो 1/2, अगर 3 पार्टीशन कवर होते हैं तो 3/4, और अगर पूरा ही पार्टीशन कवर होता है तो हमारा 1 रेवोल्यूशन। ओके, यहाँ हमने देखा कि जब हमने इसको आधा करते हैं तो हमारा सिर्फ ये एक ही पोर्शन कवर हो रहा है, तो हमारा क्या आंसर आएगा 1/4, ठीक है। अगर आप वैसे करते हैं तो 7 में से आप 4 माइनस कीजिए, आपका आंसर है 3, और 3 के बाय में आप 12 रख लीजिए क्योंकि 12 ही इसके अंदर नंबर्स होते हैं, तो जब आप उनको फ्रैक्शन करते हैं तो 1/4 आपका आंसर आता है। आई होप को समझ आ रहा है, बार बार करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अब देखो ऐसे जाते हैं 7 और 10, 7 to 10। अब देखो 10 में से आप 7 माइनस करो, यहां भी आप देखोगे तो कितना गैप है 1 2 3, और आप अब यहीं से ही इसको आधा आधा कर लीजिए। देखो आप 7 से, ठीक है, ये देखो आपने इसको बिल्कुल हाफ हाफ एक 4 कोने बना ली। अभी कितना आंसर आएगा आप देखते पहचानो, मैम ये 1/4 है, ठीक है। और दूसरा मेथड ये है 7 माइनस 10 माइनस 7 3 को आप 12 से डिवाइड कर तो 1/4 का क्या आ जाएगा रेशो हो जाएगा। नाउ 12 to 9। अब देखो मैं इसमें अब बिल्कुल कैसे बताऊं, देखो अब ये 12 से 9 में जा रहा है, यहाँ देखो ये चीज बहुत जरूरी है, वो ये नहीं कह रहा कि 9 से 12 पे जा रहा है। अगर वो ये कहता ना कि 9 से 12 तक जाता तो जब तो 1/4 ही होता। अब देखो ये 12 से लेकर सीधा 9 तक जा रहा है। अब देखो अगर आप इसके 4 खाने आप करते हैं, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो मैंने आपको बताया था यहां तक वो क्या करता है, सिर्फ एक कवर करना है तो 1/2 वो 1/4, अब पूरा करेगा तो 1/2, और इतना और करेगा तो 3/4। तो ये कितना रेवोल्यूशन हो गया हमारा 3/4। बेटा इस वाले चार्ट को जरा याद रखो, अब चाहे ये कैसे भी बताए। अब ये कह रहा है कि 12 से लेकर वो 9 तक जा रहा है। अब आपने देखा यहाँ पे आपका 12 है, ठीक है, यहाँ आपका 3 है, ठीक है, यहाँ 6 और यहाँ 9 है, ठीक है, यहाँ 9 है। तो देखो अब वो 12 से अगर 3 तक जाएगा तो 1/4, 12 से अगर 6 तक जाएगा तो हमारा हाफ रेवोल्यूशन हो जाएगा। पर अगर वो 12 से 9 तक जा रहा है तो भाई उसने 3 पोर्शन कवर कर लिए हैं, इसका मतलब अगर 3 पोर्शन कवर किए हैं 4 में से तो कितना आ जाएगा 3/4। कितना आ जाएगा 3/4। ओके, अब देखो इसमें देखो 1 to 10 जा रहा है, 1 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो देखो अब भी उसने कितने कवर किए हैं। अब देखो अगर आप इसी को ही हाफ हाफ में 10 से आप इसको देखो, यहीं पे आप इसको हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड कर लो, तो आप देखोगे ये पोर्शन भी कवर हुआ, ये भी कवर हुआ, और ये भी कवर हो, 3 पोर्शन कवर हो चुके हैं। इसका मतलब इसका कितना रेवोल्यूशन है 3/4, ठीक है, 3/4। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरा घड़ी बनाएं, घड़ी को जहां भी वो कांटा दे रखा है 10 पे है 1 पे है, आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, और 4 पार्ट में देखो कि कितने वाले कितने रेवोल्यूशन हुए, कितना पोर्शन कवर हुआ है। एक पोर्शन कवर हुआ है तो 1/4, 2 पोर्शन कवर हुए तो 1/2, 3 पोर्शन कवर हुए तो 3/4, और 4 पोर्शन कवर हुए हैं तो इसका मतलब 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट। नाउ 6 to 3। अब देखो वो कहां 6 to 3 है, वो कहां से जा रहा है 6 से लेकर 3 तक जा रहा है। अब वैसे तो मैंने कर रखा है, पर अगर आप मेरे को इसका आंसर बताओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। नाउ वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट। अब देखो अगर वो 12 से शुरू होती है और हाफ रेवोल्यूशन ले रही है, वहां हमें रेवोल्यूशन बताना था कि कितना रेवोल्यूशन हो गया सॉरी, ठीक है। अब देखो अगर वो 12 से स्टार्ट करता है, ठीक है, अगर 12 से स्टार्ट करता है और आधा रेवोल्यूशन लेना है, अब आधा का मतलब क्या हो गया
स्ट्रेट एंगल, क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल। अगर 12 से अगर वो सीधी लाइन बनाएगी तो 6 पे ही जाएगी, ठीक है, तो किस पे स्टॉप होगी, वो 6 के ऊपर स्टॉप होगी। एक्चुअली ये मेंटल मैथ के सम्स हैं और आपके ये दिमाग की एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर वो 2 से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट हो रही है और हाफ रेवोल्यूशन, तो 2 से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, किस पे जाएगी, 8 पे, कि भैया आधा रेवोल्यूशन तो वो 8 पे ही खत्म करेगी। ओके, नाउ 5 से स्टार्ट हो रही है और 1/4 कब बना रही है, देखो 5 स्टेट स्टार्ट हो रही है, अभी तुरंत आप यही काम करोगे, आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। मैंने बोला था 1/4 तो सिर्फ वो एक ही पोर्शन में बनाती है, तो 1/4 कहाँ पे जाएगा हमारा, सीधा 8 पे, ठीक है। आपको दूसरे 8 की भी जरूरत नहीं, आप 5 से सीधा उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। 1/4 का मतलब क्या हुआ, वो सिर्फ 8 पे ही जाएगी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। 5 स्टार्ट होती है 5 से 3/4, अब सीधा आप क्या करेंगे, 5 से सीधी एक स्ट्रेट लाइन आप खींच लो। अब देखो उसने क्या किया, 3/4, मैंने कहा 3/4 में वो 3 पोर्शन को कवर करेगी, तो सीधा वो किस पे आएगी, 2 पे आएगी। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। सो कीप लर्निंग बच्चा, थैंक यू।